विशेष नाम बनाने वाला शहर अंबिकापुर, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 पर हम कभी रहे हैं और लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में हम सबसे आगे रहते आ रहे हैं। पर उस स्वच्छता की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, आज वे लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को स्वयं ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बड़ी जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, उन कंधों पर कभी कोई दिक्कत ना आने पाए, उनकी जिम्मेदारियां सरकार खुद निर्वहन करना शुरू कर दे। पर आज मजबूरन वो सभी जो निकाय के जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं आज धरने पर बैठे हुए हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय आज ये धरना प्रदर्शन का हो रहा है अनिश्चितकालीन। और जैसे ही धरना प्रदर्शन की बात हुई, जैसे ही ये लोग अपने काम छोड़कर यहाँ पर बैठ गए हैं, पूरे शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सफाई का जिम्मा जिनके कंधों पर था, पूरी व्यवस्था जिनके कंधों पर थी, आज सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और आखिर क्या मजबूरी थी कि इन्हें अपना काम छोड़कर यहाँ धरने पर बैठना पड़ा। सबसे पहले उनके अध्यक्ष हैं जो यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए। शैलेश उपगड़े जी, बताइए आप लोग की क्या मांगे हैं और कितने साल से लगभग ये कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत हैं? हम लोग का 3 सूत्रीय मांग है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। एक्चुअल में हम लोग क्या है कि सभी प्लेसमेंट कर्मचारी है, और हम लोग की सबसे पहली मांग ये है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी, प्लेसमेंट कर्मचारी क्या था, इसको भी जरा समझाया जनता को। प्लेसमेंट प्रथा का मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी है और शासन है, मतलब जो नगरीय निकाय है, उनके बीच में एक एजेंसी के माध्यम से जो है कर्मचारी को रखा जाना और उनका वेतन भुगतान करना, जो काम को ठेके पर दे दिया जाता है। तो काम तो ठेके पे दे दिया जाता है, लेकिन प्लेसमेंट का जो कर्मचारी है वो उसका जो होता है वो नगरीय निकाय सुनिश्चित करता है। मतलब नगरीय निकाय अपनी ये देता है कि ये कर्मचारी है हमारे, और माध्यम जो है प्लेसमेंट एजेंसी उनको भुगतान करती है, और उसके ये एबव में वो 20% 30% पे जो है कि एबव में जो है कि अपना ठेका वो करती है, और उसका जो कमीशन है वो उनको मिलता है प्लेसमेंट एजेंसी को। कितने कर्मचारी हैं आप लोग निकाय में? अभी नगर निगम अंबिकापुर में 453 कर्मचारी है। 453 प्लेसमेंट कर्मचारी से? प्लेसमेंट कर्मचारी है सर। और लगभग कितने सालों से ये कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे निकाय? यहाँ पर सर 10 साल 15 साल 20 साल, यहाँ तक कि 25 वर्ष भी हो चुके हैं। हम देख पा रहे हैं कुछ बहुत बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं, मतलब गोल्डन समय अपना बिता चुके हैं सब लोग। अब ये कर्मचारी सिर्फ जो है कि नगरीय निकाय के भरोसे है, लेकिन वेतन जो है आज भी आप देखेंगे तो आज भी मतलब 10 साल का जो व्यक्ति हो गया, जिसको 15 साल हो गया, जिसको 20 साल हो गया, जो कर्मचारी अभी नया आएगा उसको भी वही वेतन मिलेगा, जो 15 साल से कार्य कर रहा है उसको भी वही वेतन मिलेगा। तो कितना वेतन लगभग मिलता है? ये हमको कलेक्टर दर के आधार पर है, 9,000 से 11,000 के बीच में जो है श्रेणियों में बटा हुआ है, 4 श्रेणियों में, इसके आधार। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कर्मचारी 10 सालों से काम कर रहे हैं उनको भी मात्र 10, 11, 12 हजार रुपए का वेतन मिल रहा है? बिल्कुल 12 तो है ही नहीं, 12 है ही नहीं, 12 तो है ही नहीं है। 11 में ही जो है कि इधर जो है कि आप मतलब उसमें 4 श्रेणी बांट दिए हैं। एक तो उच्च कुशल, अर्ध कुशल और कुशल, ऐसे करके जो है कि बांट दिए। श्रमिक है ना, मजदूर टाइप का जो है कि वो है ना, तो मजदूर दर है उस आधार पर है, तो अधिकतम 400 कुछ रुपए के हिसाब से जो है कि वो होता है वेतन का जो है। तो ये जो है मान लीजिए कि 9 से 11 मुश्किल से जो है उतने ही इसमें जो है कि वेतन जो है कि मिल रहा है। सोचने वाली बात है कि आज 9,000 रुपए 10,000 रुपए में एक सिंगल आदमी का अपना खर्चा चलाना मुश्किल है, और आज ये सभी लोग अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। किस मजबूरी में चल रहा होगा सब कुछ काम, और आज क्या मांगे हैं आपकी वो अब जरूर बताएं यहाँ पे। देखिए हमारा यही मांग है सबसे पहले कि जो ठेका प्रथा है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो होता है उसको समाप्त किया जाए, और जो कर्मचारी है उसको नगरीय निकाय में समायोजन किया जाए। उसका वेतन का भुगतान जो है नगर निगम खुद स्वयं करे, क्योंकि जो कमीशन प्लेसमेंट एजेंसी को आप दे रहे हैं उसके एवज में उसी कर्मचारी का 3 से 4 हजार रुपया एक कर्मचारी पर जो है कि उसका वेतन बढ़ सकता है। तो ये जो है कि क्यों न कर्मचारी को उसका लाभ मिले जो इतने साल से वो कार्य कर रहा है। तो दूसरा ये है सर कि केंद्र के समान जो श्रम दर होता है उसके अनुसार जो है वेतन का भुगतान किया जाए। और तीसरा है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल में मतलब हड़ताल के दौरान हड़ताल कर रहा है उसको कार्य से पृथक न किया जाए। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ बातें आ रही है, आप सामने की आओ वापस जाओ, नहीं तो हम हटा देंगे? ये तो बहुत बड़ा चल रहा है, बस हटाने वाला तो मतलब चल ही रहा है, दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। मतलब हम अपनी मांग तक नहीं रख सकते। जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था कि भाई आपको अपना अधिकार, मतलब अपना मांग के लिए कहीं भी खड़े नहीं हो सकते थे, वैसा आज हमारे साथ किया जा रहा है कि हम इतने साल से उस नगरीय निकाय में सेवा दे चुके हैं, और आज हम अपने अधिकार के लिए अगर हम लोग खड़े हैं तो हमको जो है कि बार बार ये बोला जा रहा है कि नहीं आप काम वापस लो, ये हो गया बहुत दिन हो गया, अब ये है नगरीय अंबिकापुर तो हाईलाइटेड हो गया है जो है कि इस मामले में जो है
है कि बहुत ज्यादा, और इसके कारण जो है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आप वापस आ जाओ। जो सिर्फ नगर निगम अंबिकापुर ही हड़ताल कर रही है उनका कहना है, बाकी नगर निगम नहीं कर रहे हैं, तो आप ही क्यों हड़ताल कर रहे हो? जबकि हमारे प्रदेश स्तर में तूता धरना में काफी जो है कि संख्या में जो है कि हड़ताल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कि हम तो ये यहाँ पर इसलिए बैठे हुए अंबिकापुर में क्योंकि हमको वहाँ पे बुलाया गया है तूता धरना में, लेकिन हर कर्मचारी वहाँ पहुंच नहीं सकते क्योंकि इतने दूर है यहाँ से। तो हम यहाँ पर एक अपना ये धरना स्थल ये किया है कि भाई जो कर्मचारी वहाँ नहीं पहुंच पाएगा वो यहाँ पर बैठ के अपना यहाँ से जो है कि शासन तक अपनी बात पहुंचाए, और जो वहाँ पे जा सकता है वो अपने सेवा से जो है, क्योंकि हमको तो अलग से कहीं से कुछ मिलना नहीं है, हमको तो अपना ही वे करके वहाँ पे पहुंचना है, हमको बातें भी अपनी पहुंचानी है, हमारी मांग भी पूरी करवानी है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारा जीवन तो बीत गया, हमारा परिवार का क्या होगा ये हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। आगे का क्या हमारा भविष्य ये हमें ही नहीं पता है आज के डेट में, हम कहाँ पे खड़े हैं आखिरकार, क्या हम नगरीय निकाय में है या हम ठेका में है? ठेका वाला तो भाई कोई ये नहीं, तो हर साल में प्लेसमेंट एजेंसी चेंज हो जा रही है, तो हम तो किसी एक के निश्चित तो रह नहीं गए हैं। तो ये चीजें हमारे साथ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जा रहा है कि हम अब आगे करें तो करें क्या आखिरकार। कितने कर्मचारी लगभग पूरे राज्य में आपके प्लेसमेंट? हमारे राज्य में जो है कि 20,000 प्लेसमेंट कर्मचारी है। 80% जो कार्य होता है नगरीय निकायों में वो सिर्फ प्लेसमेंट कर्मचारी ही करता है, क्योंकि संख्या में आप अगर कहीं से भी अगर उठा लेंगे तो प्लेसमेंट की ही संख्या सबसे अधिक है। रेगुलर कर्मचारियों की संख्या 5 से 6,000 है और 20,000 कर्मचारी जो है प्लेसमेंट है। मतलब जिनके कंधों पर पूरे निकाय की जिम्मेदारी है वे सभी लोग आज कहीं के प्रताड़ित हैं, उनको सैलरी कम मिल रही है, जॉब गारंटी नहीं है। बिल्कुल, जॉब की कोई गारंटी नहीं। अभी क्या उम्मीद है सरकार से आपको? सरकार से तो हमको काफी उम्मीद है। देखिए इन्होंने ये कहा था कि हम विष्णुदेव सुशासन जो है कि लागू करेंगे, तो भाई सुशासन आप लागू कर रहे हैं, जो कार्य कर रहा है व्यक्ति उसको उसका भुगतान तो आप मतलब उतना करो कि वो कम से कम कार्य करने लायक रहे। भाई आप मुझे बताइए कि प्रेशर मतलब दिमागी टेंशन कि भाई परिवार को वो कैसे पाले। एक तो क्या है मंथली सैलरी मिलती नहीं है, महीने पे आपको मतलब कंप्लीट 9 से जो 11,000 है वो भी महीने पे नहीं मिलती है, वो 2 महीना 3 महीना बीत जाता है, तो उसके बाद 1 महीने की सैलरी मिलती है। तो ये जो है कि स्थितियां अगर नगरीय निकायों की है तो ऐसे में कैसे चलेगा मुझे बताइए? वो आदमी कैसे अपना पेट पालेगा? या तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो, यही हो रहा है इसका मतलब कि वो भ्रष्टाचार करे, कुछ ऐसा काम करे, वो चोरी चमारी करे तो वो अपना पेट भरे। भाई परिवार को तो उसको पालना है ना, उसको तो घर में जाके जवाब देना है कि भाई मेरा कैसे होगा। घर में तो ये है कि भैया सब्जी लाना है, आपको राशन लाको पहुंचाना ही है, घर में बच्चे लोग हैं उनको कपड़ा आपको खरीदना ही है, तो कैसे करेगा आखिरकार वो आदमी? वो क्या करेगा आखिर कर्मचारी? यहाँ से तो आप प्रताड़ित उसको काम पे भी वो करते हो, सुबह से आपको फोन आना चालू हो जाता है कि आप सुबह तुरंत काम पे आओ। वो मतलब उसके लिए यहाँ तो अधिकारी तो उसके ऊपर दबाव बना रहा है, उससे अगर से ऊपर से परिवार का भी काफी दबाव है उसके ऊपर, वो क्या करे आखिरकार? ये जो है कि उसके लिए, और मैं ये भी कहूंगा शासन से कि अगर इसमें अगर कोई कर्मचारी अगर ऐसे इस मानसिक स्थिति अगर परेशान करते हैं और कर्मचारी अगर अपना जान मान का हानि पहुंचाता है, कोई अपने को अगर ये करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बातों का वो नहीं ले रहा है, नजरअंदाज कर दे रहा है बिल्कुल इसकी स्थिति जो है। कुछ माताएं भी हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार की तकलीफ आप लोग काम के दौरान भी रहती है और क्या पीड़ा है आप लोग की, बताइए। सरकार से क्या उम्मीद है आप लोग, क्या मांग है आपकी? हमारे मांग है वही प्लेसमेंट बनकर ठेकेदारी को हटाना है, ठेकेदार को हटाना है आप लोगों को, हटाना है। और हमारा पूरा शासन वाला वेतन मिलना चाहिए, हर महीना मिलना चाहिए। कुछ और बुजुर्ग हमारे साथ में यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? मैं 1998 से यहाँ कार्य कर रहा हूँ। 1998 से काम कर रहे हैं जी। तो पहले हम लोग दैनिक वेतन में थे, फिर 2008 में नियमित हुआ तो हम लोग मांग किए रेगुलर के लिए जी, पूरी जानकारी गई यहाँ से जी। इसके बाद 2011 में हम लोग को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से पेमेंट होने लगा कि मतलब रेगुलर का तो कोई बातें नहीं, प्लेसमेंट को दे दिया गया कि आपको जो है काम करना है तो पेमेंट जो है इससे होगा, और रेगुलर का तो कोई वही नहीं है। तो लगभग आप 26 सालों से जो है आप यहाँ पर कार्यरत हैं और इसी तनख्वाह पर कार्यरत हैं लगभग? पहले कम था, धीरे धीरे हुआ तो यही 9,000 11,000 वाला। अच्छा, ये कम था, बढ़ते बढ़ते 9,000 रुपये हुआ। कैसे हम आते हैं परिवार, कितना मुश्किल होता होगा? शुरू में बताए थे पहले 1800 रुपये शुरू में मिलता था, 60 रुपये के हिसाब से। 1800 रुपये से आपने शुरू किया था? जी जी। क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या लगता है? हम लोग की मांग यही है कि भाई हम लोग का रेगुलर हो जाए, और बस वही मांग है मूल, और शासन का जो सुविधा है। ठेका प्रथा तो बंद वही है, रेगुलर हो जाए, ठेका प्रथा बंद हो, प्लेसमेंट एजेंसी को समाप्त करें और बढ़िया सम्मानजनक वेतन मिले उन सबको, ताकि उनके भविष्य में जितने भी कार्य किए हैं उनका मेहनत का
अपना तो समर्पित करिए दिए जीवन, बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए उनका पढ़ाई लिखाई। आपका जीवन तो बीत गया, बच्चों का जीवन अच्छा हो जाए। जी। भाजपा का कथन है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज लगभग आपने देखा कि 26 साल हो चुके हैं इनको कार्यरत अपना काम करते हुए, और 26 सालों में 1800 की वेतन अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 9000 रुपए पे आई है। जहां पर महंगाई लगातार बढ़ रही है, हर 5 महीने 6 महीने 25% तक चीजें महंगी हो जा रही हैं। उसके इस माहौल में अपने घर परिवार को चला पाना कितना मुश्किल होता होगा। और जब आप पूरा जीवन लगा दें किसी एक संस्था की तरफ और संस्था पर ध्यान न दे, तो भाजपा सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि विष्णुदेव का सुशासन कितना काम कर पाता है और इन लोगों के बेहतरी के लिए क्या निर्णय ले पाते हैं। इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।